महान संत रहे हैं। अच्छा ये कलम भी आ गया मेरा। चलो ठीक। चलिए बहुत अच्छे बच्चे, फटाफट इसका आंसर कर दीजिए। दीपक कुमार जी ने सी कर दिया। ओके, और कोई बच्चे हैं जो आंसर करेंगे? जल्दी जल्दी फटाफट अपना अपना आंसर कर दीजिएगा। चलिए दीपक जी का आया है 1 का सी। और कोई बच्चे हैं जो आंसर करेंगे? सिर्फ एक बच्चे का कमेंट आ रहा है। तो देखिए बाबू, वल्लभाचार्य का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है ना। हाँ, वाराणसी या बनारस एक ही चीज है बाबू। चलो 2 नंबर क्वेश्चन देख लो। लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव का मतलब होता है जन्म। ठीक है, शब्दों के अर्थों को भी समझना है। प्रादुर्भाव का मतलब क्या होता है बाबू? प्रादुर्भाव का मतलब होता है जन्म। तो लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? प्रादुर्भाव का मतलब मैंने आपको समझा दिया, जन्म। तो या दूसरे शब्दों में समझिए तो लिंगायत आंदोलन का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर कश्मीर? फटाफट आंसर कर देना, जल्दी जल्दी आंसर कर दो बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कर दो आप लोग। सेकंड क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कीजिए। लाइव में आज बच्चों की संख्या बहुत ही कम दिख रही है। जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर कर दो प्यारो, जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए प्यारे बच्चों। इतना देर करोगे आंसर करने में? चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर कश्मीर? किसी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा। चलो फिर मैं ही आंसर कर दे रहा हूँ। इसका हो जाएगा कर्नाटक। क्या होगा आंसर बाबू? कर्नाटक। जिन बच्चों का इतिहास है जल्दी जल्दी जुड़ जाइए लाइव से। सुंदरम एक्सपेरिमेंट, क्या क्या नाम होता है? टू का डी, टू का डी नहीं नहीं, डी नहीं होगा, कश्मीर नहीं होगा बाबू। लिंगायत है ना जिसे बीड़ से भी कहते हैं, इसका कर्नाटक होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन देख लो। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? चिश्ती, सुहारवर्दी, कादरी या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर कर देना बाबू। निजामुद्दीन औलिया जो है वो किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? चिश्ती, सुहारवर्दी, कादरी या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आप लोग आंसर कर देना प्यारो। प्रियंका जी का आया है 3 का ए। और कोई बच्चे आंसर करेंगे? जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर कर दो प्यारो। तो देखिए बाबू, अगर हम लोग देखते हैं तो इसका जो आंसर हो हमारा वो होगा चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया जो थे ये चिश्ती सिलसिले से जुड़े हुए थे। ठीक है प्यारो। सुंदरम जी भी नहीं होगा, सुहारवर्दी नहीं होगा, समझे बाबू। चलिए आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा या इनमें से सभी? फटाफट आंसर कर दो, एकदम सब जानते होगे ये पक्का, मुझे यकीन है। तो रामानंद के शिष्य कौन थे? इनमें से कौन कौन रामानंद के शिष्य थे? रामानंद जो है एक महान संत थे भारत के। उन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। तो उनके शिष्य कौन कौन से हैं? फटाफट आप लोग बता दो। रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा या इनमें से सभी? 4 के आंसर जल्दी जल्दी कर दो प्यारो, लेट क्यों कर रहे हो आप लोग? जल्दी जल्दी आंसर कर दो आप लोग। 4 के आंसर फटाफट कर दो प्यारो। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कर देना आप लोगों को। चलिए बहुत अच्छा, वेल डन। 4 का आंसर एक बच्चे ने किया है डी, प्रियंका जी ने, और राहुल जी ने भी किया है डी। वेल डन बाबू। थोड़ा सा स्पीड में आप लोग कमेंट कीजिए जिससे कि एनर्जी बना रहे, वरना एनर्जी जो है ना वो डाउन हो जाता है। 10th वाले बच्चे लोग देख रहे थे ना, कंटिन्यू कमेंट कर रहे थे, तो फटाफट मन लगा के पढ़ाना होता है। ओके, तो आप लोग भी फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए यहाँ देख लो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? दिल्ली, आगरा, जयपुर या फिर अजमेर? फटाफट आंसर कर दो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? दिल्ली, आगरा, जयपुर या फिर अजमेर? जल्दी जल्दी आंसर कर दो प्यारो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? दिल्ली, आगरा, जयपुर या फिर अजमेर? जल्दी जल्दी आंसर कर दो प्यारो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? दिल्ली, आगरा, जयपुर या फिर अजमेर? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? दिल्ली, आगरा, जयपुर या फिर अजमेर?
चलिए बहुत अच्छा, 5 का डी, राहुल जी ने बी किया। और के बच्चे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? चलिए बहुत अच्छा। तो देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है बाबू, वो हम सबको पता है कि वो अजमेर शरीफ में है। कहाँ बाबू? अजमेर शरीफ में। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग बाबू। अगला क्वेश्चन देख लो, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, चंडीगढ़, तालबंदी या फिर लाहौर? चलो फटाफट कर दो बाबू, जो ही बच्चे कमेंट करें जल्दी जल्दी करो तो सेशन को तो फिर हम स्पीड में ही खींच देते हैं, ज्यादा बच्चे लाइव में नहीं है। तो देखो बाबू, गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो तालबंदी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तालबंदी में। ओके अब वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ता है। ओके चलिए अब फिर मैं कमेंट का आप लोग का इंतजार नहीं करता हूँ, आप लोग बहुत देर कर रहे हो कमेंट करने, जल्दी फटाफट कमेंट किया करो। चलो कबीर के उपदेशों का संग्रह किसमें है? जल्दी फटाफट बता दो बाबू, कबीर के उपदेशों का संग्रह किसमें है? गुरु ग्रंथ साहिबा, बीजक, गीत गोविंद या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आप लोग देख लो, आंसर आएगा आप लोग का। चलिए 7 का ए आया, गुरु ग्रंथ साहिब। देखिए कबीर के जो उपदेश है वो बीजक में संकलित है। किसमें होगा बाबू? बीजक में। ओके गुरु ग्रंथ साहिब में तो सभी का है लगभग में, इसे मुख्य रूप से गुरु नानक का है। अगर यहाँ इनमें से सभी होता ना तो फिर इनमें से सभी को सिलेक्ट कर सकते थे, बट यहाँ वो नहीं है तो फिर हमें बीजक ही अप्रोप्रिएट लग रहा है। ओके आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कबीर शिष्य थे, कबीर किसके शिष्य थे बाबू? फटाफट बताओ आप लोग, कबीर किससे के शिष्य थे? रामानुज के, नानक के, रामानंद के या फिर शंकराचार्य के? तो आप सबको पता होगा कि उत्तर भारत में जो है बाबू भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले रामानंद थे। कबीर, धन्ना, पीपा, रैदास, सुखानंद, सुरसुरानंद सब इन्हीं के शिष्य थे रामानंद के। ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लो, वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? कमेंट आप लोग का नहीं आ रहा इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक जो है बाबू वो बासवन्ना को माना जाता है। यहाँ दो नाम है, एक बासव है और एक चन्ना है, एक चच्चा है और एक भतीजा है। ओके आगे बढ़ते हैं बाबू। निम्न में से कौन सी महिला रहस्यवादी थी? देखिए बाबू, अंडाल जो थी या अलवार से रिलेटेड थी, कराईकाल जो थी नैनार से थी, और मीराबाई तो कृष्ण भक्त थी। तो जो बाबू रविया थी इसे बाबू माना जाता है रहस्यवादी। गुड इवनिंग दुर्गा जी, आप लोग काफी लेट लाइव में जुड़े हैं। आंसर कीजिए, आप लोग को 10-20 सेकंड का समय देते हैं आंसर करने के लिए। चलिए इसका आंसर कर दीजिए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का लाने का श्रेय किसे मिलता? फटाफट इसका आंसर कीजिए, तो वेट कर रहे हैं आप लोग का। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए 11 का, तो 11 का आंसर जल्दी जल्दी कीजिए, वेट कर रहे हैं आप लोग का। 11 का आंसर जल्दी जल्दी कर दो प्यारो, हम वेट कर रहे हैं आपका। आप लोग बहुत देर कर देते हो कमेंट करने में, इसीलिए थोड़ा फास्ट करना पड़ता है। 10 का 80, 11 का आंसर कर दो प्यारो जल्दी से। चलो नहीं आ रहा है बच्चों का कमेंट, फिर क्या करूं बाबू, मैं भी मजबूरन स्पीड में कर रहा हूँ। तो देख लो, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय जाता है रामानंद को। किसे जाता है बाबू? रामानंद को। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 12वां क्वेश्चन देख लो, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो बंगाल के जो प्रसिद्ध संत थे बाबू वो थे चैतन्य महाप्रभु। कौन थे बाबू? चैतन्य महाप्रभु जो है वो बंगाल के एक महान संत थे जो कृष्ण के उपासक थे। ठीक है प्यारो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देख लो 13 नंबर क्वेश्चन, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में जो है बाबू कबीर दास का, किसका बाबू? कबीर दास के जो उपदेश है वो संग्रहित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 14, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? देखिए बाबू, विष्णु को अपना पति जो है वो अंडाल मानती थी। कौन मानती थी? अंडाल, अंडाला लिखा ये नहीं होगा, ठीक है। अंडाल मानती थी, जबकि मीरा जो है वो कृष्ण को अपना पति मानती थी, ठीक है ना। अंडाल को जो है बाबू दक्षिण का मीरा कहा जाता है। अंडाल को क्या कहा जाता है? दक्षिण का मीरा। ओके ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़े बाबू हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत कौन हुए? यहाँ संत होगा, ठीक है बाबू, और टाइपिंग एरर है तो इसे आप संत पढ़िएगा, ठीक है। बंगाल में कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े संत कौन हुए? तो वे हुए बाबू रे चैतन्य महाप्रभु। कौन होते हैं? चैतन्य महाप्रभु। ओके वेल डन। 14 का भी प्रियंका जी आंसर कर रहे हैं, बस एक ही बच्चे कर रहे हैं। वेल डन वेल डन, बहुत अच्छा बाबू। चल यहाँ देख लेते हैं 16 का, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? देखिए निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो है बाबू वो दिल्ली में है। कहाँ है बाबू? दिल्ली में। अब निजामुद्दीन नगर एक स्टेशन भी है दिल्ली में, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू।
मीरा किसकी भक्त थी? तो बाबू मीरा जो थी वो कृष्ण की भक्त थी। हमें एक काम भी याद आ गया जो कि मेरा छूट गया था, इसलिए फटाफट से खींच रहे। आज लाइव ज्यादा देर नहीं रहेंगे, इस इतिहास को करके हम थोड़ा सा लाइव से डिस्कनेक्ट होंगे, फिर 9 बजे लाइव आएंगे कंपटीशन वाले क्लास में। एक छोटा सा काम है कुछ ऑनलाइन वाला, वो कर लूंगा, वरना वो गड़बड़ा जाएगा मेरा, ठीक है, क्योंकि आज लास्ट डेट है उसका, साइट भी काम नहीं करेगा। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? मीरा, कबीर, गुरु नानक या फिर वल्लभाचार्य? फटाफट जवाब कर देना बाबू। काशी में किसका जन्म हुआ था? तो देखिए काशी में जो है कबीर दास का जन्म हुआ था, और गुरु नानक का तालबंदी में। ओके प्यारो, आगे बढ़े हम लोग। देखिए भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? तो भक्ति आंदोलन का जो उत्तर भारत में आरंभ है वो रामानंद ने किया था। किसने किया था बाबू? रामानंद ने। अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अब सबको पता है बाबू, संत कबीर का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था, या बनारस में जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, महादेव का नगर है ये। तलवंडी किसका जन्म हुआ था? तलवंडी में बाबू हम सबको पता है कि गुरु नानक का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था प्यारो? गुरु नानक का जन्म हुआ था। वेल डन, वेल डन, वेल डन। प्रियंका जी अकेले आप डटी हुई हो, थैंक यू सो मच। चलो यहाँ देख लो, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो आप सबको पता है बाबू, खालसा पंथ की जो स्थापना है वो किए थे गुरु गोविंद सिंह ने। इन्होंने गुरु परंपरा को खत्म करके खालसा पंथ की स्थापना कर दिया था। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था बाबू? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेना, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? तो बच्चे को याद है तो फटाफट आंसर कर दो। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? तो देखो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म है वो 1486 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1486 ईस्वी में हुआ था। ठीक है प्यारो, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लो, मोइनुद्दीन चिश्ती भारत कब आए थे? मोइनुद्दीन चिश्ती भारत कब आए थे? जल्दी फटाफट आप लोग आंसर करो। चलो थोड़ी देर रुकता हूँ, आप लोग आंसर वेट करता हूँ। आंसर आ रहा है प्रियंका जी का। चलिए फटाफट 24 का आंसर कीजिए। तो प्रियंका जी थोड़ी देर समय आप लोग को देना हो, फटाफट आंसर कर दो। आंसर आता ही नहीं, काफी लेट आता है बाबू। चलिए 23 का आ गया, 1486, 24 का कर दो बाबू। 24 का कर दीजिए, बहुत अच्छा। 23 का है, 24 का कर दीजिए बाबू। कोई बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक प्रियंका जी ही आंसर कर रही है। चलिए आपका 24 का आंसर अभी तक नहीं है, आपके 24 का आंसर के इंतजार में रुके हुए। तो चलिए देख लेते हैं बाबू, इसका हो जाएगा आपका 1192। ठीक है, 24 का ये नहीं बाबू, बी होगा 1192। ठीक है, 1192 में भारत आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग, भारत में कितने प्रकार के सिलसिले हैं? मतलब जो सूफी संत मतलब सिलसिला है उसे कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्गों में। कितने प्रकार के सिलसिले हैं भारत में? तो 4 प्रकार के, जैसे चिश्ती है, सोहरावर्दी है, कादरी है, ठीक है ना। अगला है सोहरावर्दी सिलसिले भारत में कब प्रचलित हुए थे? तो यह 13वीं से 14वीं शताब्दी में। कब बाबू? 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच जो है भारत में सोहरावर्दी सिलसिले का फैलाव हुआ था। ठीक है प्यारो, अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के किस शहर में बस गए? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है बाबू रे अजमेर शरीफ में आकर के बस गए। ठीक है, और यही इनका जो है बाबू क्या बोलते हैं, दरगाह है, जहाँ देश विदेश से जो मुसलमान हैं वो जियारत करने आते हैं। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू और अन्य धर्मों के लोग भी, जिनकी आस्था है उनमें, वो वहां जियारत करने के लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रामानुजाचार्य का जन्म कब हुआ था? तो बच्चे आंसर करिएगा तो जल्दी फटाफट आंसर कीजिए। रामानुजाचार्य का जन्म कब हुआ था? आंसर लेट जाता है गुरुजी, कोई नहीं बाबू, आपको हमारी बात सुनाई दे रही ना साफ साफ? आपको पढ़ना ना, मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ जिससे आपकी पढ़ाई में भी कोई दिक्कत ना हो। तो रामानुजाचार्य का जो जन्म हुआ था 1017 में हुआ था बाबू, और ये हुई थी दिल्ली में। कहा बाबू? दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखना। पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बाबू। देखिए रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तभी जस्ट मैंने आपको बता ही दिया कि रामानुजाचार्य का जो जन्म है वो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारो? दिल्ली में हुआ था। ठीक है ना। आई थिंक सबसे छोटा लाइव वीडियो आज का ही रहेगा। रामानंद किसके शिष्य थे? रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, कबीरदास या गुरु नानक? तो देखिए बाबू, ये रामानंद जो थे वे रामानुजाचार्य के शिष्य थे। तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, थोड़ी सी खेद रहेगी कि आप थोड़ा लंबा क्लास नहीं ले पाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पुनः हम आप लोगों से मिलते हैं 9 बजे, आप लोग लाइव आ जाइएगा। ठीक है, आप ही लोगों से जुड़ा हुआ टॉपिक होगा। ठीक है ना, तो चलिए आप लोग 9 बजे आ जाइएगा लाइव बाबू। आई होप कि आप लोग 9 बजे लाइव से जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।
चलो वीडियो